तो सुबह सुबह में अब अगली खबर वो जिसको लेकर पूरा देश चिंता में है। सितंबर के महीने में आसमान से आफत बरसना जारी है। बारिश के बवंडर में दिल्ली से लेकर पंजाब, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही मची हुई है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के करीब 23 जिले के 1400 गांव बाढ़ की चपेट में है। अब तक हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ में डूब चुकी है। वहीं दिल्ली में कुल बारिश का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर के पार कर चुका है। आप देखिए, दो तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट है। यमुना नदी उफान पर है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पंजाब में बाढ़ से 3 लाख विस्थापित लोग हैं। खेतों तक पानी पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मानसून की मार दिल्ली और पंजाब समेत पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और पंजाब में भी इसका खामियाजा देखना पड़ रहा है। पहले बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर की। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सितंबर में भी कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का बवंडर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। नोएडा में जलस्तर खतरे के पार हो गया है। वहीं गाजियाबाद में भी उफान पर यमुना है और मथुरा में भी बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। तो देखिए, दिल्ली समेत यूपी में भी मानसून का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। यमुना नदी उफान पर है। नोएडा, मथुरा, गाजियाबाद में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन जैसी हालत हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की पुरानी कहानी, बरसा पानी, आफत में जिंदगानी। तो देखिए किस तरह से दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों को आफत झेलनी पड़ी। आज भी दिल्ली में बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, अभी मानसून का खतरा खत्म नहीं हुआ है, आज भी आशंका है। दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। 31 अगस्त तक दिल्ली में 963.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं 31 अगस्त की ये डेटा है। अब 1 सितंबर को 37.8 मिलीमीटर बारिश हुई। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों तक पानी चला गया है। 2 सितंबर को 16 मिलीमीटर बारिश हुई। तो देखिए, लगातार आप देख सकते हैं दिन पर दिन बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी दिल्ली में बारिश की आशंका है। दिल्ली में अगस्त महीने में बारिश ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीती रात को दिल्ली में यमुना नदी का उफान जोरों पर था और इसका एक कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। तो क्या है पूरी खबर देखते हैं। तो 3 बैराज दिल्ली में सैलाब आ गया। तो हथनी कुंड बैराज से डिस्चार्ज 1,49,032 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से जो पानी डिस्चार्ज हुआ है वो 78,700 क्यूसेक है। तो देखिए, लगातार ये जो बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह भी है कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ओखला बैराज से डिस्चार्ज 99,201 क्यूसेक, हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज 1,49,032 क्यूसेक। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है बाढ़ और भूस्खलन का। तो देखिए, गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3.21 लाख क्यूसेक पानी देर रात तक लोनी पहुंचेगा। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। खेत जलमग्न है और कुछ घरों तक भी पानी पहुंच गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है। एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट ने बताया कि राहत सामग्री तैयार है। बाढ़ चौकियों पर अधिकारी तैनात है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख लगभग पानी छोड़ा गया है यमुना में, जो कि अपने पूरे प्रभाव में, जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है। अभी हम बाढ़ चौकी पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सभी विभागों के लोग यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ऑलरेडी सुनिश्चित कर ली गई हैं, चाहे मूविंग टॉयलेट हो, चाहे पानी के टैंकर हो, मेडिकल किट्स हो, राहत सामग्री हो, खाने पीने का सामान हो, टेंट आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस आदि को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी राजस्व की टीम और अन्य विभागीय टीम अपने अपने कार्यों को कर रही है। गांव वालों को बहुत पहले ही, करीब 24 घंटे पहले इस चीज़ का अलर्ट दे दिया गया था, तो वो भी सजग हैं। तो सुबह सुबह में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम।
हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अब बात पंजाब में आई बाढ़ की। एक अच्छी पंजाब में बाढ़ से इतना बुरा हाल है कि लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ में डूब गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ के साथ साथ अब सेना को भी पंजाब में तैनात किया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पंजाब का नजारे। ये अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर और फिरोजपुर की ये तस्वीर है। किस तरह से मॉनसून की ने भारी तबाही पंजाब में मचाई है। बाढ़ की हालत आप देख सकते हैं पूरे पंजाब में। आप अमृतसर में देख सकते हैं, लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर में किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है। बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य, एनडीआरएफ, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। लोगों तक बेसिक फैसिलिटीज भी पहुंचाई जा रही है। पंजाब में हाल इतना बुरा है कि मुख्य शहरों तक में पानी दाखिल हो चुका है। राहत का काम लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक कई लोगों की बारिश से मौत भी हो चुकी है। तो देखिए, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ की वजह से जान गई है, बारिश से राज्य में अब तक 30 मौतें हो चुकी है। तो देख सकते हैं बारिश और बाढ़ का कहर कितना भयावह है। पंजाब सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। तो देखिए, पंजाब सरकार ने सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित उसको घोषित कर दिया है और करीब 3.50 लाख लोग बाढ़ से विस्थापित हो गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से त्रासदी पंजाब में देखने को मिल रही है। सतलज, ब्यास और रावी नदियां भी उफान पर है। देखिए, नदियों का भी जो जलस्तर है वो उफान पर है। इसकी वजह से घरों तक पानी जा रहा है। राज्य के 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जितने लोग विस्थापित हुए हैं उनको राहत बचाव कार्य जारी हो, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, पंजाब में लगातार राहत का काम जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमों के अलावा सेना भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक हजारों लोग को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाल दिया गया है। तो देखिए, लगातार पंजाब में राहत बचाव कार्य जुटी हुई है। सेना भी इसमें जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 23 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगातार जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको बचाया जा रहा है। सेना, वायुसेना और नौसेना की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात है और जितने भी लोग जिससे प्रभावित हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। करीब 35 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगाए गए हैं। तो लगातार देखिए, राहत बचाव कार्य पंजाब में चल रहा है। अब तक 15,688 लोगों को बचाया जा चुका है। तो देखिए, सेना, एनडीआरएफ लगातार संयुक्त रूप से बचाव कार्य कर रही है। 174 लोगों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया। तो देखिए, लगातार सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से राहत बचाव कार्य देखने को मिल रहे हैं और जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं पंजाब में बाढ़ की वजह से, भूस्खलन की वजह से, जिनको भी शिफ्ट किया गया है उनके लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पंजाब की बाढ़ में 3.5 लाख लोगों को विस्थापित तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन को भी बर्बाद किया गया है। तो देखिए, किस तरह से बाढ़ की वजह से फसलें भी बर्बाद हुई हैं। बाढ़ से 1.48 लाख हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के पानी ने लाखों किसानों के जो फसल है उसको भी बर्बाद कर दिया है। बाढ़ से धान की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी ने फसलों को भी बर्बाद किया है। फजिल्का से सर्वाधिक 41,099 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। तो लगातार लोगों को तो इसकी बाढ़ की मार झेलनी ही पड़ी है, लेकिन किसानों, खासकर खेती में इसका सबसे ज्यादा खामियाजा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ से धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार जिस तरह से किसान लगातार खेती करते हैं, कहीं ना कहीं इस बाढ़ ने उनके सपनों को, उनके धान को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई है। फजिल्का में सर्वाधिक 41,099 फसलों को बर्बाद किया गया है। बाढ़ से लाखों जो फसलें हैं, खड़ी फसलें हैं, लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद की गई है। तो देखिए, बाढ़ का पानी ही इस बार त्रासदी लेकर आया है। पंजाब में लाखों किसानों के सपनों को इस बाढ़ ने ध्वस्त किया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पर चलिए नजर डालते हैं।
तो देखिए बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए रूस से आई है बड़ी खबर। तो देखिए टैरिफ वॉर के बीच रूस से एक बड़ी खबर भारत के लिए, क्या है वो बड़ी खबर, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं चीन में भी भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को कच्चे तेल पर दी बम्पर छूट। तो देखिए रूस ने भारत को बम्पर छूट कच्चे तेल में दी है। रूस